चलिए एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं। आपके सामने क्वेश्चन जो दे रहा है यहाँ 12 बैलेंस शीट दिया हुआ है रिंकी और सैंकी का। इसमें इनका इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है 10 वाले हैं, कैपिटल डिवाइड के नंबर से मिल जाएगा। पीएल दिया हुआ है इन लोग का, ट्रेड पेबल है, नॉन करेंट, करेंट और कैश दिया हुआ है। नीचे कह रहा है 1 अप्रैल 2014 को रिंकी ने परचेज कर लिया, एक्वायर्ड किया 75% शेयर्स ऑफ सैंकी का। तो रिंकी क्या होल्डिंग बन गया इसका मतलब, और सैंकी क्या बन गया, सब्सिडरी कंपनी बन गया। रेट दिया हुआ 18 पर शेयर्स है। अब आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ धीरे से वो घुमाने की कोशिश कर रहा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं। 75% मतलब होता है, आप निकालिए पहले। आप देखिए नंबर ऑफ शेयर कितने थे इन लोगों के, इनके 40,000 रुपए दिया है, 10 वाले हैं, इसका मतलब 10 से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ शेयर आपको 4,000, तो 4,000 शेयर्स इनके आ जाएंगे। अब 4,000 शेयर्स का निकालो 75%, कितना होता है? 4,000 शेयर्स का 75% 3,000 शेयर इन्होंने इस तरह से निकालना पड़ेगा आपको। 3,000 शेयर इन्होंने परचेज किया है 18 के रेट से, 18% से रेट से किया इन्होंने। तो इंटू कर दो, 3,000 से इंटू 18 करो, कितना हुआ आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगा इस तरीके से, जो कि अब तक तो बैलेंस शीट दिया होता था, यहाँ आपको निकालना पड़ गया। कोई बात नहीं, निकाल लिया हम लोगों ने कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये देख लेते हैं हम लोग कि जो बैलेंस शीट दिया हुआ हम लोगों को 31 मार्च 14 का दिया हुआ है बैलेंस शीट, 31 मार्च 14 का दिया है बैलेंस शीट रखा ऊपर, और नीचे कह रहा है 1 अप्रैल 14 को इन्होंने परचेज किया है, ठीक है, एक्वायर्ड किया है। अब आप बताइए इसमें होल्डिंग तो आ गया, 75% की होल्डिंग हो गई, इसका मतलब 25% क्या हो गए, माइनॉरिटी हो गए। अब ये बताइए इनका जो एक्विजिशन पीरियड होगा वो प्री कितना होगा और पोस्ट कितना होगा, कौन बताएगा? सर पूरा पोस्ट होगा। पूरा पोस्ट होगा, विवाह करिए पूरा पोस्ट होगा। और कोई? विवाह कह रही है पूरा पोस्ट होगा। तुम बताओ श्रेया, प्रियंका, अभिषेक, ईशा, सृष्टि। पूरा पीरियड क्या होगा, प्री की पोस्ट? सब पूरा प्री होगा। अच्छा देखो, एक बच्ची ने कहा पूरा प्री होगा, एक बच्ची ने कहा पूरा पोस्ट होगा। अब बताओ हम किसका मान लें सही? सर आप ही बता दीजिए तब। प्रियंका तुम बता दो पहले, तुम्हारे हिसाब से क्या है? तुम प्रियंका के साथ जाना चाहोगी या श्रेया के साथ? मतलब विवाह के साथ, प्रियंका के साथ? सर क्योंकि ना यहाँ पर वो 1 अप्रैल 2014 को ही वो एक्वायर कर लिया है, इसलिए। अच्छा, और बैलेंस कब दिया था आपको? 31 मार्च। अब आओ हम आपको लिख करके बता देते हैं। तो अब जिसका गलत होगा, जो गलत बताया होगा, वो मेरे सामने आएगा और थोड़ा सा हमसे कुछ प्रसाद लेके तब वापस जाएगा, उसको गिफ्ट मिलेगा। जिसका गलत होगा उसको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे हम हमेशा कहते हैं कोई डिसीजन लो स्केलिंग करके लो। ये बैलेंसिंग स्टार्ट हुई, हमारी फाइनेंशियल हुई क्या हुई, 1/4/2013 को मेरा स्टार्ट होगा और 31/3/2014 को मेरा बंद हो रहा है, क्योंकि 31 बैलेंस शीट दी हुई है, क्लोजिंग डेट पर बैलेंस शीट दिया हुआ हम लोगों को। और ये भाई साहब इसी डेट पर क्या किए, यहाँ पर इन्होंने शेयर एक्वायर्ड किया हुआ है, शेयर एक्वायर्ड, ठीक। अब तुम ये देखो स्केल करते ही विवाह लाइन पर आ गई है। अब विवाह को गिफ्ट मिलने का हकदार हो गई विवाह। विवाह कब आओगी बता दो, तुम्हें गिफ्ट मिलेगा अच्छे से, ठीक। हमने हमेशा कहा है कि आप जब भी कोई डिसीजन लीजिए हमेशा स्केलिंग करके डिसीजन लीजिए, बिना स्केलिंग के डिसीजन लेंगे आप गलत हो जाएगा। ये क्लोजिंग डेट 31/3 था और उसी दिन उन्होंने परचेज किया है, तो परचेज करने के ठीक पहले देख रहे हैं पूरा पीरियड चला गया हमारा, तो पूरा पूरा क्या माना गया आपका, प्री माना गया। इसका मतलब श्रेया सही बताई थी, ठीक है। तो गिफ्ट किसको मिलेगा, श्रेया को कि विवाह को? विवाह को गिफ्ट। सृष्टि कह रही है विवाह गिफ्ट दीजिए सर, पक्का डबल डबल देना है उसको, जब लिख लो जब आएगी तो डबल गिफ्ट मिलेगा इसको, ठीक है विवाह। चलिए तो इसे आप देख लिया करिए। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन अपने आते हैं। ईशा कुछ बोली ही नहीं थी, अभिषेक भैया चुपचाप बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों। फ्री होगा। आइए देखिए श्रेया तुम हो गई? सर है अभी, देखो अभी हैं, अभी रहना भी है आपको। तो कल विकास में आप बीच भाग गई थी, भागेगा नहीं,
हम फोन करते रह गए, आप भागी नहीं, इसलिए आप भागेगा नहीं, पूरी क्लास लास्ट तक कवर कीजिएगा, बीच छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। कल आप जो है सेकंड टर्म से, कल क्या हम कई बार देखे हैं, कई क्लासेस देखते हैं कि आप सेकंड टर्म में आप आते ही नहीं, आप आगे आती नहीं है, इसलिए ज्वाइन रहिएगा। अब यहाँ निकालना हो, पहले आप लोगों को निकाला इन्होंने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ना, उसमें गुडविल आएगी आपकी, तो हम पे लिखते हैं भाई कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि पता सब चलेगा जब लगा लेंगे तब, पहले कैसे मालूम चलेगा गुडविल है ही है, तो आप लिखिए हमेशा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, अब जो भी आएगा चाहे गुडविल चाहे कैपिटल जब आए। तो पहले हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट प्राइस, तो ये निकाला कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाला 4000 से टोटल था, उसका निकाला 75%, 18 से इंटू किया तो 54,000 आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। फिर लेस करते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड, तो उन्होंने 3000 से एक्वायर्ड किया हुआ है, 3000 शेयर 75% है, इंटू 10 किया फेस वैल्यू 30,000 रुपया आ गया, 30,000 लिया हम लोगों ने। उसके बाद प्रॉफिट की बात करें तो हिस्सा चाहिए होगा इनको, प्री प्रॉफिट चाहिए हिस्सा इन लोगों को, ठीक है। और चेक करें इनकी प्रॉफिट कितनी दी हुई है, यहाँ पर पीएल दिया हुआ इनका, सब्सिडी कंपनी पीएल 8,000 रुपया दिया है, ठीक है। अब 8,000 रुपए में कोई प्री पोस्ट के चक्कर तो है नहीं, पूरा का पूरा 8,000 क्या है, क्योंकि पूरा मेरा बन चुका है प्री का, तो पूरा पूरा प्री हो गया। हम तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन करा चुके हैं आपको, ये तो फिर भी बहुत इजी क्वेश्चन सामने आपके आ रहा है। 8,000 पूरा पूरा प्री हो गया, और उस प्री में जितने परसेंट इनकी होल्डिंग थी उतनी का इनका हिस्सा रहेगा, तो प्री वाले में होल्डिंग का हिस्सा 75% था, दे दिया प्रॉफिट 6,000 रुपये प्रॉफिट का हो गया, कोई मिला दिया जाए 36,000 रुपये लेस हो गया, तो 18,000 रुपये आप क्या हो रहा है, आप फायदे में है कि नुकसान में है। 36,000 रुपए की वैल्यू का जो वेल्थ है आपने उसको पेमेंट किया है 54,000, तो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया भैया ना, इसका मतलब लॉस में दैट विल बी अवर गुडविल। बात सबको समझ में आई थिंक आ चुकी होगी, ठीक है। ओके, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलिए यस। तो अब उसके आगे मेरा फाइल तो है नहीं, तो आप आराम से, तो बस वही काम था आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। अब हम 13 करें, क्योंकि आपको बात समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत उसमें था नहीं, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन लोग कर चुके थे। अब आप कहें तो पूरा हम काम करें, उसमें टाइम बीत जाएगा, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, तो हम 13 बताते हैं आपको, क्या कहते हैं बोलिए, क्या इजाजत है आप लोगों की? चलिए सब बच्चों की इजाजत है। तो रीता लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ सीता लिमिटेड। अच्छा 80% होल्डिंग होगी, इसका मतलब 20 में क्या होगा, माइनॉरिटी हो जाएगा। एट द डेट ऑफ द एक्विजिशन द रिजर्व एंड प्रॉफिट सीता दिया हुआ है, ऑन डेट ऑफ द एक्विजिशन यानी एक्वायर्ड करते वक्त डेट पर रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस सीता दिया था अमाउंट 2 लाख और 3 लाख, ठीक है। जिस दिन एक्वायर्ड कर रहे हैं उस दिन की प्रॉफिट ये चलती है, इसका मतलब पूरा पूरा क्या है 2 लाख प्री का माना जाएगा, इसका मतलब। अब आपको देख रहे हो क्वेश्चन वही सब आ रहा है, खाली बार बार आपको नए नए तरीके से सामने पेश किया जा रहा है, चीजों को रखा जा रहा है। डेट दिया था तो हम निकालते थे, कभी बिगिनिंग देगा, कभी बीच में देगा, कभी एंड देगा, और यहाँ डेट दिया ही नहीं। देखो क्या कितने केस बन गए, एक तो स्टार्टिंग में देता डेट, बिगिनिंग पर एक्वेशन किया, कभी एंड पर एक्वायर्ड किया, कभी बिटवीन द ड्यूरिंग द ईयर बिटवीन में बीच में एक्वायर्ड किया, तीसरा चौथा के सामने आ गया, डेट का मालूम है नहीं है हमको, बस इतना मालूम, जरूरत चीज मालूम चल दिया हमको, बता दिया कि जिस दिन हमने शेयर एक्वायर्ड किया था उस दिन प्रॉफिट और रिजर्व में इतना बैलेंस था, तो भाई जाहिर सी बात है वो पीछे का था, जिस दिन एक्वायर्ड किया उस दिन तक बैलेंस ये है, इसका मतलब प्री का माना जाएगा। अच्छा और देखते हैं दोनों कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है हमको निकाल के, शेयर कैपिटल भी सरप्लस दे रखा है दोनों कंपनियों में। अच्छा शेयर कैपिटल भी है और पीएल भी दे रखा है हम लोगों का, 15 लाख 4 लाख का पीएल है, और बैलेंस शीट दे दिया है मार्च 14 की बैलेंस शीट है, और पेबल है, एसेट्स में दिया एसेट्स है, और इन्वेस्टमेंट भी दिया है। अच्छा में लिखा है शेयर्स इन सीता लिमिटेड 20 लाख रुपए, 20 लाख का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया है। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड प्रीपेड अकाउंट्स बैलेंस शीट, ऐसी बात है वैसे जो बनाएंगे तो भाई माइनॉरिटी चाहिए निकालना है तो हमको सीओसी भी निकालना ही पड़ेगा, इसमें बिना उससे काम तो होना नहीं है, तो हम लोग काम कर लें। अब बैलेंस शीट बनाना है तो हमको पूरा काम करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सीओसी निकालेंगे यानी गुडविल का जब मेरा आएगा, माइनॉरिटी वैल्यू निकालेंगे, कंसोलिडेटेड पीएल निकालेंगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालेंगे, तब ना बैलेंस शीट बनाएंगे। क्यों श्रेया? प्रियंका, विभा, अभिषेक, सृष्टि, क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। तो इसलिए सब काम करना ही पड़ेगा हमको। सबसे पहले चलिए काम कर लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर हमको डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ गायब है, इस क्वेश्चन में आपके डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ नहीं दिया हुआ है,
तो उसकी जरूरत भी नहीं है हमको। डेट नहीं दिया तो मेरे से समझ में बता दिया है कम से कम कि जिस दिन हमने लिया था शेयर उस दिन क्या था बैलेंस पीएल का, तो क्या गया रिजर्व एंड पीएल, तो रिजर्व में 2 लाख था, पीएल में 3 लाख बैलेंस था, तो जिस दिन लिया उस दिन का इसका मतलब पीछे से चला आ रहा होगा। अब जब बैलेंस के अंदर चेक कर रहे हैं तो रिजर्व जो इनका है 4 लाख का है, तो 4 लाख रुपए में से इसका मतलब 2 लाख तो उसी दिन का था, पहले का था इसका मतलब, और 4 लाख दिख रहा है, तुम समझ जाओ। अच्छा 2 लाख रुपए इस बार ट्रांसफर हुआ है, तो क्या इस बार ड्यूरिंग द ईयर का होगा, उसके बाद का होगा। और 3 लाख रुपया पीएल में था और अब पीएल कितना हो गया है, 6 लाख रुपया हो गया है, इसका मतलब कि 3 लाख रुपया पीएल भी क्या है इस बार बढ़ा है। बात इतनी यही से देखिए कंपेयर करके हम लोग समझ सकते हैं, हमने यही पे समझ लिया। अच्छा प्री इतना 3 2 प्री का हो गया, बाकी जो बच रहा है वो इस बार का एडेड हुआ होगा, पोस्ट का लगभग होगा। तो यहाँ हम लोग सीओसी निकालेंगे और तत्पश्चात फिर ड्यू निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं हम लोग सीओसी निकाले हैं, पहले क्या निकाला उन्होंने, पहले हमने निकाल लिया माइनॉरिटी इन्होंने निकाला है, चलो ठीक है पहले माइनॉरिटी जो तुम्हें समझा देते हैं। अब 80% की होल्डिंग थी बेटा, जब 80% होल्डिंग होती है 100 में से घटाओ तो 20% की क्या आ गई, माइनॉरिटी आ गई है। तो माइनॉरिटी में कल हमने आपको बताया था कि माइनॉरिटी वालों को प्री और पोस्ट से मतलब नहीं है, उनको किससे मतलब होता है बेटा, टोटल से। क्योंकि वो माइनॉरिटी वाले हमने कल बताया था आपको ये बात कि भाई हमने शेयर एक्वायर्ड हमने किया तो हमारे एक्वायर्ड करने से पहले भी वो थे और हमारे एक्वायर्ड करने के बाद भी वो थे ना जैसे होता है एलआईसी, जिंदगी के पहले जिंदगी के बाद भी वैसे होते हैं माइनॉरिटी, हमारे एक्वेशन के पहले भी थे, हमारे पहले उसके एक्वेशन के बाद भी थे, तो उनका प्री में भी हिस्सा है, उनका पोस्ट में भी हिस्सा है, तो हम 2 बार मेहनत क्यों करें, जब उनको प्री भी देना है पोस्ट भी देना है तो एक काम कर लें हम उनको दे दें टोटल। तो हमने कई बार कल बताया था, आज भी रिपीट कर रहे हैं कि जब भी निकालेंगे माइनॉरिटी की वैल्यू निकालना होगा तो ऑलवेज हम क्या करेंगे, टोटल में निकालेंगे। बात समझे कि नहीं समझे सब लोग, बोलो। यस सर। ठीक है, आप समझ गए बात। तो माइनॉरिटी निकालेंगे तो 10 लाख रुपए का पूरा इनका शेयर था, चेक कर लो, पहले निकलते हैं फेस वैल्यू आपसे निकलते हैं, 10 लाख पूरा शेयर था इनका, तो 10 लाख रुपए का हम निकाल दिया, 20% माइनॉरिटी वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी 2 लाख रुपए आ गई। अब जनरल रिजर्व में उनका माइनॉरिटी का हिस्सा टोटल में, तो 4 लाख में 20 में निकाल दिया, 80,000 रुपए आ गया। प्रॉफिट लॉस में हिस्सा टोटल में। ऑलवेज हम तुमको हर वक्त की पॉइंट देते हैं, कीवर्ड हम इशू करते हैं आपको, या यूं कह लो की कॉन्सेप्ट देते हैं आपको, बस की लगाइए लॉग ओपन करिए और वही की बार बार लगाइए, एक ही की हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे कि सारे क्वेश्चन का लॉक खुल जाता है। तो उस चीज को आप नोट किया, दिमाग बैठाया करिए। हमने आपको की दे दिया कि माइनॉरिटी जब भी निकालेंगे ऑलवेज टोटल में, नॉट फॉर ओनली दिस क्वेश्चन, फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपका की कॉन्सेप्ट बन गया। तो आप रिजर्व में टोटल में हिस्सा 20% और पीएल का टोटल में हिस्सा 20% की माइनॉरिटी सब जोड़ दिया तो एक 4 लाख वैल्यू आ गई, ये 4 लाख माइनॉरिटी वैल्यू आ गई है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। इसलिए प्रियंका क्लियर है? यस सर। चलिए श्रेया जी, ईशा, विभा, अभिषेक सबको क्लियर है 4 लाख? यस सर। अब आइए बात करते हैं, निकालते हैं सीओसी। बार बार हम कह रहे हैं बुक में आपके लिखता है ऊपर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, तो हमारा मानना यह है कि भाई जब तक हम वर्किंग करेंगे नहीं, आंसर मेरा आएगा नहीं, तो कैसे मालूम चलेगा गुडविल आने वाला है, हम अंतर्यामी तो है नहीं कि कैपिटल रिजर्व आने वाला है, हम कैसे मालूम चलेंगे, इसलिए हमको पहले पता नहीं होता है, तो हम ऊपर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सीओसी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो बार बार आप क्या लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिखिएगा और फाइनली जो आंसर आएगा वहां डिसाइड करेंगे हम लोग कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व, ऊपर नहीं लिखेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीओसी, वहां लिखे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 20 लाख रुपए प्रिंसिपल दिया हुआ था, 20 लाख लिख लीजिए आप। अब पहले लिखेंगे लेस करना होगा फेस वैल्यू शेयर का, तो 10 लाख रुपया शेयर था, उनकी वैल्यू 80% होल्डिंग थी, निकाला 80%, उसकी फिर 8 लाख रुपए वैल्यू उसकी आ गई। और उसके बाद फिर जब भी निकालते हैं सीओसी तो इसमें ऑलवेज हम लोग लेते हैं प्री में हिस्सा, ठीक है ना, माइनॉरिटी में बोला हमने टोटल में हिस्सा, लेकिन इसमें क्या लेते हैं हम लोग हमेशा प्री में हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना, प्री और पार्ट लिया जाता है, पोस्ट नहीं लेते हैं यहाँ पर। तो जब प्री की पार्ट लेंगे तो प्री वाले में अब चेक करना पड़ेगा हमको कि प्री एक्विजिशन रिजर्व, तो क्वेश्चन में हमको साफ साफ लफ्जों में बता दिया था जिस दिन से खरीदे थे उस दिन 2 लाख था, वही प्री था, हमारे पैसे चला रहा था, 2 लाख का दे दिया 80%। और पीएल भी साफ साफ बता दिया 3 लाख रुपए था, 3 लाख दे दिया 80%, 40 आ गया, सब जोड़े 12 लाख आ गया। तो 12 लाख रुपए की वैल्यू की एसेट्स को हमने इन्वेस्टमेंट किया कितने में, 20 लाख में परचेज किया है, तो 8 लाख अधिक पेमेंट किया है, दैट विल बी अवर गुडविल, एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है, गुडविल आ गया है, फायदा हुआ नहीं। और पैसा बच्चा कम में लिया होता, फायदा होता तो बोलता कैपिटल रिजर्व, तो गुडविल मेरा आ गया। तो एक बात देखो बाबू
तुम लोग जो कल हम क्वेश्चन कराए थे, अभी भी ये क्वेश्चन उस लेवल के नीचे है। कल वाला क्वेश्चन हमारा हाई लेवल का था यस सर, और बहुत ही sir. इजी तरीके से हमने उसको समझाया था, आपको बताया था। अभी भी ये क्वेश्चन कल वाले क्वेश्चन से नीचे है, तो श्रेया का धन्यवाद दो। श्रेया ने कहा सर अपना क्वेश्चन कराइए। जब अपना हम कराए तो काफी लेवल आपको ऊपर तक ले गए हम, बहुत अच्छी चीज सिखाया आपको कल हम, और ये भी देख रहे हैं कि उससे नीचे का ही क्वेश्चन आ रहा है। क्यों श्रेया जी, ठीक है? यस सर। चलिए, तो हम काफी आपको ऊपर तक लेवल हमको ले जा चुके हैं आपको हम। अब खाली आपको देखिए जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं बुक में, वो सब आपके उस लेवल के नीचे ही आ रहे हैं। ये भी आसानी से भी निकल गया, आसानी से वो भी निकल गया। कल जो हम उसमें हमने बहुत फंसाया था क्वेश्चन को, छोटा क्वेश्चन था लेकिन बहुत फंसाया था हमने उसमें आपको। अब नॉन नोट बनवाया था हमने आपको, वो एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझिएगा,